नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है, आपका राहु खराब हो चुका है। अब मैं आपको पहले चीज बताऊं कि ये जो पितृदोष होता है वो कैसे लगता है। पितृदोष लगता है 3 कारणों से। पहला, अपने पिता के समान कोई ऐसा इंसान जिसका इस जन्म में भी अगर आप बुरा भरा करेंगे तो आपको पितृदोष लग जाएगा। दूसरी बात है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपने पिता के समान लोगों को सताया हुआ हो तो भी पितृदोष लग जाएगा। ठीक है। अगर आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य की अकस्मात मृत्यु हो जाए, पितृदोष लग जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके सूर्य कुंडली में बैठे हुए को राहु नाम का ग्रह, छाया ग्रह ड्रस ले तो भी पितृदोष लग जाता है। तो ये बातों से पता चलता है कि पितृदोष इस तरीके से लगता है। अब बात आती है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में कैसे होती है। हम किसी भी नकारात्मक चीज को लेके आए, जैसे किसी भी पक्षियों की बीट हो गई, किसी के पंख हो गए, किसी के चोंच हो गई, किसी के नाखून हो गई, इन सब उटपटांग चीजों को समेट कर आजकल घरों में फेंक दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। तो उस घर में जब पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ मांगलिक तरीके से संपन्न नहीं होती है। और ये कोई भूत प्रेत नहीं होती है चीजें, ये क्या होती है, निगेटिव चीजें। अब जब ये निगेटिव चीजें घर में नेगेटिव एनर्जी को बड़ा ब्रॉड करेगी तो ऑटोमेटिक जो इंसान पूजा पाठ करता होगा उसके दिमाग को जाके व्याकुल करेगी और इंसान धीरे धीरे पूजा पाठ से विमुख होने लग जाएगा, हटने लग जाएगा। अब जैसे जैसे वो हटेगा धीरे धीरे उसका मन करेगा तो ये जो निगेटिव एनर्जी जो घर में मौजूद है वो और ब्रॉड होती चली जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि कोई इंसान बीमार है बहुत ज्यादा और उसको बोला गया कि तुम दवाई खा लो, ये सब चीजें करो, तो सही हो सकता है। लेकिन अगर उससे बोल दिया कि जाओ भैया तुम बीमार हो, 5 किलोमीटर और दौड़ दो, तो क्या होगा, वो और बीमार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी घर में मौजूद थी, आपने पूजा पाठ भी बंद कर दिया, आपने उस नेगेटिव एनर्जी को और ब्रॉड कर दिया। अब जब ये ब्रॉड हो जाएगी उसके बाद जब भी आप कोई काम नहीं करेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, आपके कुल देवी देवता आपका साथ नहीं देंगे, तो धीरे धीरे जितनी भी आसपास के आवामंडल में, जितने क्षेत्र में, ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी मौजूद होगी वो आपके घर की तरफ आकर्षित हो जाएगी। धीरे धीरे फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए वास कर जाएगी और आपके घर में पितृदोष और जो मैं अब बताने जा रहा हूं वैसा वैसा लक्षण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला लक्षण है आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य के, और खास करके या तो वो बच्चा होगा या फिर वो बूढ़ा होगा, जो घर का मेन मुखिया होगा वो हमेशा बीमार रहेगा। क्योंकि निगेटिव एनर्जी सबसे पहले उसी को पकड़ती है जो घर का कर्ता धर्ता होता है। सबसे ज्यादा लोग किससे प्यार करते हैं, बच्चे से। सबसे ज्यादा शरीर किसका कमजोर होता है, बच्चे का, तो सबसे पहले बच्चे को पकड़ती है। दूसरा, सबसे ज्यादा घर का मुखिया कमाने वाला होता है। घर का मुखिया अगर बीमार पड़ा तो ऑटोमेटिक घर की नींव पूरी हिल जाएगी, तो घर के मुखिया को पकड़ते हैं सबसे पहले। या फिर कोई बूढ़ा इंसान हो, ये भी कमजोर होता है, उसको भी पकड़ते हैं। ऐसे इंसान हमेशा बीमार रहता है, ऐसे घर का एक सदस्य बीमार दिखने लगता है। दूसरी बात है कि घर में मांगलिक कार्यक्रम ना होकर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएं। घर में हमेशा गृह कलेश रहता हो, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माँ पुत्र के बीच में, माँ पुत्री के बीच में, माँ बाप के बीच में। यानी कुल मिला के परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि शांति नहीं होगी, घर में अशांति का माहौल होगा, गृह कलेश होगा। छोटी छोटी बातों पे जहां पर सोचते हैं कि चीजें यहां पर रुक सकती हैं वहां पर बहस होंगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपने ही घर में आपका मन नहीं लगेगा। अपने घर में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे घर से जाना चाहिए, बेकार की चीज है। अपने घर में आपको हमेशा थकान की महसूस होगी, आपको कंधे में हमेशा भारीपन का महसूस होगा, ऐसा लगेगा किसी ने बोझ रख दिया हो। कंधे भारी होना, थकान का अनुभव होना, ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी। चौथा पॉइंट है अपने ही घर में आपको डर लगेगा। यानी अपने घर में हमेशा डर का माहौल होना, अपने घर में डर लगना, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बार बार खराब हो जाना। अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके बार बार खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे।
जो चीज़ें सही होने वाली होंगी वो अनावश्यक रूप से सही नहीं होंगी, खराब होती चली जाएंगी। ऐसे नए नए उपकरण जो अभी आपने लिए हैं वारंटी गारंटी में हैं वो भी खराब हो जाएंगे, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है कि ऐसी चीज़ भी खराब हो सकती है, क्या हो जाएगी, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, इट्स मीन आपके घर में पितृदोष है, लक्षण है, नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसे में किसी से मिलके इसका समाधान करिए। पितृदोष के लक्षणों को गूगल पे सर्च मारिए, कैसे हटाया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको भी करिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोग यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम सब लोग 1 लाख फैमिली अभी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों को कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम।